राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो घर का जो भी सारा काम काज था सब कुछ हो गया है। मैं आ गई हूँ अभी किचन में बनाने के लिए नाश्ता। नाश्ते में क्या बना रही हूँ शायद मैं आप सभी के साथ आज फर्स्ट टाइम शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो नाश्ता है मेरे घर में सभी को पसंद नहीं है, लेकिन मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था कि मैं ये खाऊं। तो मैं सोची चलो आज अपनी मन की सुनते हैं, अपना फेवरेट सभी को खिलाते हैं। वैसे तो मैं कभी भी नहीं बनाई हूँ, मेरे ख्याल से एक दो बार बनाई भी होंगी तो आप सभी के साथ शेयर नहीं की हूँ, लेकिन आज मैं सोची चलो बनाते भी है, संडे भी है और सब सारे लोग घर में भी है, ट्राई करेंगे, देखते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो वो लोग खाएंगे, नहीं तो फिर कुछ और भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बनाने जा रही थी सैंडविच, जिसके लिए मैंने सारी कटिंग चॉपिंग जो भी करनी है सब कुछ कर ली हूँ। जो भी था मेरे पास सब कुछ मैं रख ली हूँ। यहाँ पर आलू भी बॉईल करके बनाई हूँ, बॉईल करके रख ली हूँ, साथ ही करी पत्ता वगैरह सब कुछ है। इधर तवा भी चढ़ा दी हूँ क्योंकि मेरे घर में अवन नहीं है। इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं साथ के साथ, और बच्चे वेट भी कर रहे हैं खाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं फटाफट और आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुका था, मैं डाल दी थी सरसों का तेल। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो गया मैं डाल दी हूँ इसमें राई यानी कि सरसों गर्म हो गया था। तो फिर उसके बाद हरी मिर्ची भी जैसे ही चटक गई थी उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे जो प्याज को मैं चॉप करके रखी थी उसे भी डाल दूँगी, और साथ ही टमाटर को भी डाल दूंगी। और अदरक मैं खोज रही थी फ्रीज़ में तो अदरक मिल ही नहीं रहा था, 80 टाइम पे कुछ कभी कभी नहीं मिलता है। हालांकि अदरक घर में था, लेकिन कहाँ मैं रखी थी, सब्जी वाले टोकरे में रखी थी या फिर फ्रीज़ में रखी थी, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। तो मैं फिर वही सब ढूंढने लगी। तब तक यहाँ पर देखिए मेरा सब कुछ हो गया है, मतलब प्याज भी फ्राई हो गया, कड़ी पत्ता भी हो गया था, और मिर्ची वगैरह टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से पक गए थे। उसके बाद फिर इसमें बेसिक से मसाले डाल देते हैं, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, कलर भी देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ चाट मसाला। मैं ऐसे बनाती हूँ सैंडविच, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि वेट लॉस है तो हम लोग आलू वाला सैंडविच नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आलू जब बॉईल हो जाता है ना तो उसमें काफ़ी हद तक फैट निकल जाता है, तो बॉयल आलू हम लोग खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो खा ही सकते हैं भाई। वो भी 32 बार से वेट लॉस कर रहे हैं तो खा ही सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर आलू भी अच्छे से बॉईल हो गया था, सब कुछ हो गया था, बस हमारा सैंडविच का जो स्टफिंग है वो बनकर हो चुका है तैयार। आप लोग के साथ मैं अभी से अपने वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि सुबह को जो भी एक्टिविटीज़ होती है मैं नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ डियर। बस आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई, मतलब शूट नहीं कर पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी मत कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। जो मैं किया करती हूँ, जो मैं आप सभी को बताई हूँ, उन सभी को आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि सुबह उठते के साथ जिन्हें थायराइड है, सबसे पहले थायराइड की मेडिसिन ले, और उसके बाद ही आप अपना कोई भी डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मोटापा कम करना है, तो वो जो भी पानी ले रहे हैं, डिटॉक्स वाटर जो भी ले रहे हैं, जैसे कि नींबू पानी हुआ, धनिया पानी, अजवाइन पानी, ज़ीरा पानी, सौंफ पानी, या फिर कुछ भी आप जो भी ले रहे हैं उसे ज़रूर से ज़रूर ले। ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ तो आप लोग लेना बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं रोज़ ले रही हूँ, वॉक भी मैं रोज़ करती हूँ, तो इसीलिए आप लोग भी उन सभी चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मेरे पास फ़ोन रहेगा, तो मैं फिर से वो सब रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो हमारा रूटीन रहता है वही मैं करती हूँ, लेकिन फ़ोन थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी मैं कटिंग करके रखी थी सभी कुछ डाल करके, और फिर जो आलू की जो स्टफिंग थी वो भी डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर इससे घी में सेक ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से, हमारे पास अवन नहीं है तो बस इसी तरीके से सीखता है, और धीमे धीमे आंच पर एकदम मस्त करारे करारे अच्छे से सेक लूँगी। मेरे घर में किसी को उतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा था, कई दिनों से मैं देखती हूँ ना, सोशल मीडिया में होने से इंसान कुछ ना कुछ देखते ही रहता है। लाइट आ गई,
और फिर खाने का भी मन हो जाता है, लेकिन होता है ना, सारे घर के लोग जब नहीं खाते हैं तो मन नहीं करता। लेकिन आज मैं सोची चलो खा लेते हैं। तो मैं तो जो ब्राउन ब्रेड आता है उसी में बनाई थी, लेकिन ये मत सोचिए कि ब्राउन ब्रेड में मैदा नहीं होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैदा मिला हुआ होता है। तो इसीलिए इन सभी को कभी कभी खाते हैं। मतलब जैसे होली में मेरे घर में ब्रेड आया था, जो ब्रेड पकौड़ा बनाई थी, उसके बाद आज जा कर के ब्रेड आ रहा है। तो ब्रेड वगैरह मेरे घर में बहुत कम आता है, मतलब साल में 1-2 बार आया तो आया, वरना नहीं आता है। तो चलिए बनाई हूँ। सबसे पहले हस्बैंड जी को देते हैं। बच्चे को खाने का मन नहीं था, यानी बेटे का खाने का मन नहीं था, और बेटी बाहर में खेल रही थी, तो सबसे पहले उन्हें देकर आते हैं। उसके बाद फिर अपने लिए भी सेम इसी तरीके से और थोड़ा सा सब्जी भरकर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, पता नहीं, मुझे लगता है ना, होता है ना, जो चीज़ आप नहीं खाते हो तो उससे थोड़ा सा डाउट फील होने लगता है। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा है, बासी है ना क्या है, तो वही सब मैं देख रही थी। और साथ ही यहाँ पर मिष्टी को भी खिला रही हूँ। अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था, हस्बैंड जी को भी पसंद आया, बेटी को भी पसंद आया। सिर्फ मेरा बेटा नहीं खाया, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाया था। तो खैर चलिए खा लिए थे। उसके बाद फिर जो रेगुलर का काम होता है, आप लोग तो जानते ही हैं, हम एक गृहिणी है तो हमें हज़ारों काम होते हैं, तो हज़ारों काम सूट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसीलिए नहीं की हूँ। तो नाश्ता करने के बाद आप चाहें तो ग्रीन टी, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि ग्रीन टी कितने बार पिएं, तो देखिए डियर, आप ग्रीन टी 2 से 3 बार पी सकती हैं। मैं भी 2 से 3 बार ही पिया करती थी। इस बार वाली वेट लॉस जर्नी में मैं सिर्फ 1 बार पी रही हूँ, लेकिन पहले जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, उस वक्त मैं 2 से 3 टाइम ग्रीन टी लिया करती थी। मतलब हर एक मेन मील के बाद मैं ग्रीन टी लेती थी, सुबह के नाश्ते के बाद भी 1 घंटे बाद मैं लेती थी, दोपहर के खाने के बाद भी लेती थी, और रात के खाने के बाद भी लेती थी। मैं 3 टाइम लेती थी, कभी कभी हुआ मिस हो गया तो 2 टाइम, लेकिन लेती थी ज़रूर, 2 टाइम तो कम से कम लेती ही थी। तो चलिए अब फिर से आ गए हैं किचन में बनाने के लिए दोपहर का खाना। क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड जी का भी फीवर कम थोड़ा सा हुआ था, तो मैं सोची चावल नहीं बनाते हैं, उन्हें कुछ रोटी वगैरह ही बना कर दे देते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर बरबट्टी की सब्ज़ी जा रही थी बनाने के लिए, लेकिन वो बोलने लगे कि नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी खाने का, मतलब कुछ हरी सब्जियाँ वगैरह। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे मेरे घर में तड़के वाली दाल रखी हुई है, तो बस उसे ही गर्म पानी में 2 घंटे भिगो कर रख दी थी अच्छे से। तो फिर उसे अभी प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ घी के साथ, और थोड़ी सी प्याज, अदरक, टमाटर को कट करके उसमें डाल दी हूँ। वैसे डाल करके ना पकाने से स्वाद और भी अच्छा आता है तड़के दाल की। तो इसमें 3-4 दाल मिक्स होती है, बहुत सारी दालें मिक्स होती हैं। हमारे तरफ ना रेडीमेड में कुछ इसी प्रकार मिल जाता है, मतलब सब मिक्स करके ही मिल जाता है, आपको मिलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो हमारे लिए आसान होता है। तो फ्रेंड, जब तक दाल पक रहा था तब तक मैं सोची चलो क्यों ना लगे हाथ रोटी बना लेते हैं। और इतनी गर्मी में तो रोटी ना खाने को मन करता है मेरा, ना बनाने को मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब घर में तबीयत ख़राब हो किसी का तो वैसा कुछ करना ही पड़ता है। और मेरे बेटे को भी चावल उतना पसंद नहीं है, लेकिन वो तो मजबूरी में खा लेता है। तो मैं बोली चलो सभी के लिए बना देते हैं रोटी। लेकिन एक चीज़ थी कि मेरी बेटी रोटी खाना नहीं चाहती है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा मैं चावल बना दी थी। तो यहाँ पर मेरा रोटी वगैरह सब कुछ बन गया है, और फिर मैं दाल का जो मसाला था उसे भी फ्राई कर ले रही हूँ। जैसे नॉर्मल तरीके से बनता है बस उसी तरीके से बन रहा है, और साथ के साथ किचन को भी क्लीन करते जा रहे हैं, क्योंकि अब एक एक करके काम करेंगे तो नहीं चलेगा, वो अपना जो है पकते जाएगा। और इधर जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन को सेट कर लेते हैं। और घर में तो जानते हैं बच्चे हस्बैंड होते हैं, तो फिर तो बर्तन का एकदम ढेर लगा हुआ ही रहता है। हर 5 मिनट में पानी पी रहे हैं, तो गिलास से ही मेरे घर में ज़्यादा करके लोग पानी पीते हैं, तो हर 5 मिनट में आपको सिंक में 8, 9, 10 ग्लास तो मिलेंगे ही। इतना मतलब गर्मी भी हद है हो रही है ना, तो फिर प्यास तो लगती ही रहती है। तो इधर दाल भी मेरा बन गया था अच्छे से, उसमें छौंका वगैरह मारती थी, लेकिन पकने में ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और वो गलता। तो मैं क्या कि ना मसाले को डाल करके फिर से प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ कि 1-2 सीटी आ जाएगा तो अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि तड़के वाली दाल, मखनी दाल जो बोलते हैं, वो तभी स्वाद आती है जब वो अच्छे से पकी हुई होती है। तो जब तक वो पक रही है तब तक मैं यहाँ पर खड़े गरम मसाले जो होते हैं ना उसे मैं पीस ले रही हूँ। इस तरीके से पीस कर डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। आप चाहे किसी चीज़ में डालिए, किसी सब्जी में डाल दीजिए, नॉनवेज में या फिर पनीर में या फिर दाल वगैरह किसी में भी डाल दीजिए। इस तरीके से डालेंगे ना तो बहुत अच्छा खुशबू आता है। हर चीज़ का अलग अलग तरीका होता है। आप दाल के साथ भी ऐसे ही
साबुत डाल दीजिए, उसका अलग स्वाद आ जाता है, कूट कर डालिए उसका अलग स्वाद आता है, ऐसे पीस कर डालिए तो अलग स्वाद आ जाता है। तो बस वो बन रहा है। मैं साथ के साथ जितने भी बर्तन हुए थे सुबह से नाश्ते का सब बर्तन था, मैं बोली चलो लगे हाथ धुल देते हैं, क्योंकि करना तो हम ही को है डियर, कौन करेगा, तो बस कर ले रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने मुझे बताया था दीदी आप बहुत एक्टिव रहते हो, तो जी हाँ डियर, इस एक्टिव रहने का राज सिर्फ और सिर्फ 32 बार है। और ये भी राज है कि मैं अनाज बहुत कम खाती हूँ। किसी ने मुझसे ये भी बोला था कि आप सिर्फ प्रॉपर तरीके से एक ही बार खाना खाती हो, तो जी हाँ डियर, ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ फिर अपना पेट नहीं भर रही हूँ। हाँ, अनाज को अगर आप बोल रहे हैं तो हाँ, अनाज मैं एक ही टाइम खाती हूँ। 2 टाइम मैं बहुत हेल्दी सा लाइट सा खाना खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप खाना खाएंगे ना तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, बिल्कुल भी भारीपन नहीं रहेगा और साथ ही आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। ना विश्वास हो तो ऐसा करके देखिएगा, अनाज को कम कीजिएगा, सैलेड, फ्रूट, पानी, इन सभी को ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो दीदी बोल रही थी वो सही बात है। चलिए, यहाँ पर हमारा दाल भी अच्छे से पककर हो गया है तैयार। अब इसमें एकदम शुद्ध घी वाली तड़के मार देते हैं, यानी कि घी ले ली थी, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी पत्ता, कसूरी लाल मिर्च डाल दी थी और अदरक को थोड़े से स्लाइसेस में कट करके फिर उसमें छौंका मार दी हूँ। तो छौंका वगैरह मार दी हूँ और टाइम हो गया था, अब बज गया था 1:30 बज गया था। मेरे बेटे को भूख लग गया था, साथ ही उसे कैंप भी जाना होता है संडे को, तो इसीलिए उसके लिए मैं लगा दे रही हूँ खाना। तो यहाँ पर रोटी ले ली हूँ, साथ के साथ ये मस्त वाली दाल जो कि दिखने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और खाने में भी। ये वाली दाल किसे किसे पसंद है ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मुझे ये भी कमेंट आते हैं दीदी आप लोग दाल बहुत खाते हैं, तो जी हाँ डियर, हम लोग दाल प्रतिदिन खाते हैं, क्योंकि दाल में भरपूर प्रोटीन होता है। तो दाल से हम लोग अच्छा खासा प्रोटीन ले लेते हैं, तो इसीलिए दाल तो रोज़ ही खाना चाहिए और सभी को खाना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि सभी को खाना चाहिए। तो बेटे का थाली लगा दी थी, उसके बाद फिर बेटी को भी भूख लग गया तो फिर उसके लिए भी लगा दे रही हूँ। तो जैसा कि मैं आप सभी से बताई ना कि उसे चावल पसंद है, मेरे जैसा ही है वो भी है, एक टाइम चावल होना ही चाहिए। तो हम लोग दोनों अपने लिए थोड़ा थोड़ा चावल बना लिए थे, लेकिन दाल वो नहीं खा रही थी, मिक्स दाल उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस चावल, पापड़ और जो सुबह में सैंडविच वाली जो चोखा बची हुई थी ना वो रखी हुई थी, तो वो दे दी हूँ, साथ में सैलेड कट करके रख दी हूँ। बच्चे दोनों खा लिए थे। उसके बाद फिर अभी टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 4 और फिर मैं लेकर बैठ गई हूँ खाना और साथ ही हस्बैंड जी को भी दे दी हूँ। मैं भी थोड़ा सा चावल ली थी, रोटी ली थी, लेकिन चावल में ही मेरा पेट भर गया था, रोटी बस थोड़ा सा खाई उसके बाद छोड़ दी, क्योंकि मैं जान रही थी कि मेरा चावल में ही पेट भर जाएगा। लेकिन आलस के मारे मैं रोटी लेकर आ गई थी, क्योंकि मिष्टी मेरे बगल में बैठी हुई थी और उसकी आदत है कि मेरे साथ वो खाना खाती है। लेकिन आज वो नहीं खाई, जिसके कारण फिर मुझे ही खाना पड़ा था। तो चावल खाई, थोड़ा सा रोटी खाई, उसके बाद फिर छोड़ दी थी। फिर रेगुलर का जो काम काज होता है सारे काम काज को की हूँ और उसके बाद फिर ग्रीन टी वगैरह ले ली। तो अभी हो गया था, शाम के बज गए थे 8 या 8:30 ऐसे ही बज रहे थे। शाम को खाई थी तो मेरा बिल्कुल भी भूख नहीं था, खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए मैं ले ली हूँ दूध। सो फ्रेंड, अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं 8:30 और किचन का सारा काम धाम वगैरह नीट एंड क्लीन सब कुछ हो गया है। और मैं जाकर अभी ले रही हूँ दूध, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी खाने का मन हो नहीं रहा था। शाम के 4:30 बजे तो हम लोग खाना ही खाए थे और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना रहता है, फिर पानी पीना रहता है, जिसके कारण पेट एकदम फुल हो गया था। तो खाना वगैरह नहीं खाई थी मैं, रात में कुछ भी नहीं खाई, मतलब जैसे सैलेड वगैरह होता है खा लिया करती हूँ, या फिर मेरा बड़ा मन होता है दाल अच्छे से जिस दिन बनी हुई हो तो मैं दाल ही ले लूँ। लेकिन आज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था 7 बजे, तो मैं कुछ नहीं खाई। लेकिन अब थोड़ी सी मुझे भूख जैसी लग रही थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना दूध ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 गिलास दूध, इसे ही पी लेंगे और उसके बाद फिर कुछ नहीं, पानी अगर मन करेगा तो पानी वगैरह पियेंगे, वरना नहीं पियेंगे। तो आज सारे दिन में बस 1 सैंडविच, एक थोड़ी सी जो चावल थी ना वो चावल खाई थी, थोड़ा सा रोटी खाई थी मैं, खाने का भी मन नहीं हुआ था, उतने चावल में ही मेरा पेट भर गया था। पानी इतना ही हो जाता है कि खाना तो ऐसे भी नहीं घुसता है। तो बस यही सब था और आज का ब्लॉग भी डियर कुछ इसी प्रकार था। हमारी एक फ्रेंड ने पूछा है कि दीदी क्या हम खाना खाते समय पानी पी सकते हैं? तो डियर पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझिए कि एक वरदान के रूप में मिला है कि आप खाते खाते अगर बहुत ज़्यादा होता है ना हिचकी वगैरह आने लगता है तो आप 1 से 2 घूंट पी लें, लेकिन खाना खाने के बाद
कभी भी तुरंत बाद पानी मत पिया करें, या फिर खाने से पहले तुरंत मत पिया करें। खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लें और खाना खाने के 1 घंटे बाद पिएं, लेकिन तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जितना मैं समझी हूँ, जितना मैं देखी हूँ, जितना मैं सर्च की हूँ, उसके अनुसार ही आप सभी के साथ मैं बातें शेयर करती हूँ। तो कुछ इसी तरीके का मैं बात देखी हूँ, सुनी हूँ सभी से कि नहीं पीना चाहिए, तो बस वही चीज़ बस उसी को मैं फॉलो करती हूँ, उसी रूल को फॉलो करती हूँ और आप सभी के साथ भी यही मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए डियर, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आप सभी से कल एक नई सुबह की शुरुआत के साथ, कुछ नए बातों के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय।